मोदी जी का कुछ नहीं पता, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो विपक्ष है वो 2019 के मुकाबले एक बहुत ज्यादा मजबूती से और मुखरता से खड़ा है साथ में। जब तक जनता को ये नहीं पता लगेगा कि ये पार्टी उनके हकों के लिए नहीं अपने हितों के लिए काम कर रही है, तब तक जनता अपने मत को सही जगह नहीं डालेगी। देश की सारी विपक्षी पार्टियां मुखर तौर से इस भ्रष्टाचारी, इस कम्युनल और इस एंटी पीपल, एंटी पुअर, एंटी वुमन, एंटी दलित, एंटी ओबीसी पार्टी के खिलाफ आज खड़ी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद है निखिल जैन जी और हमारा कार्यक्रम चाय गरम है कि सेकंड एपिसोड में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जैन जी को आपने देखा होगा, नेशनल न्यूज पैनलिस्ट है, रिपब्लिक टीवी का चेहरा आप देख सकते हैं। डिबेट्स में काफी ज्यादा आपने इनको देखा होगा। तो पहले एपिसोड में कलीम शेख जी से मैंने आपको मिलवाया था, सेकंड एपिसोड में जो है निखिल जैन जी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। तो चलिए सर, आपसे सीधा सवाल हमारे सेगमेंट का पूछती हूँ कि आपको लगता है तीसरी बार जनता चाय करने वाली है गरम? मेघा जी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर तीसरी बार भी जनता को चाय गरम करनी होती तो बीजेपी को फिर अशोक चवन को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। जिन नेताओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी छाती पीट पीट के कहते रहे कि ये नेता सबसे भ्रष्ट, एनसीपी नहीं नेशनल करप्शन पार्टी है, ये अशोक चवन विधवाओं के पैसे चुरा गए, हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, उन सारे नेताओं को ये क्यों ला रहे हैं? चलो, हेमंतो को तो बहुत समय पहले ले आए, लेकिन आज अशोक चवन को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? जयंत चौधरी जी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतने सारे ये जो नेता जिन पे आरोप प्रत्यारोप के गेम बीजेपी ने खेले, उनको लाना इसीलिए पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को अब समझ आ चुका है कि वो चूल्हा चूल्हा तो करते चले कि मैंने देश की हर औरत को चूल्हा दे दिया। महंगाई इतनी कर दी खैर कि उस चूल्हे में गैस भराने का पैसा नहीं है उस औरत के पास, लेकिन इनके चूल्हे की गैस तो जरूर बहुत कम रह गई है, इसीलिए इधर उधर से गैस उधार मांगते फिर रहे हैं कि चाय तीसरी बारी गर्म कर सके। अच्छा, ये जो कह रहे हैं 400 पार करने वाले, आपको लगता है इसी दम पे करने वाले हैं कि यहाँ से लोग उठा रहे हैं और फिर 400 पार होने वाला है? देखिए, जुमले हैं ये तो, अमित शाह जी के वर्ड्स में बोला जाए तो जुमले हैं। इन्होंने तो बंगाल में भी 200 पार का नारा दिया था, क्या हुआ 60। कर्नाटका में भी 150 200 पार का नारा दिया था, क्या हुआ 60। ये इनके सिर्फ जुमले हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि कुछ भी फिगर बोल दो। मुझे तो ये लग रहा है कभी कभी चुनाव में मोदी जी इतना भावों में बह जाएंगे, आके कह देंगे मित्रों 656 सीटें आने वाली हैं। इतनी सीटें हैं ही नहीं लोकसभा में, पर मोदी जी का क्या है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब वो हर एक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल रहे थे, 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बना रहे थे 2024 तक, किसानों की इनकम आय दुगनी कर रहे थे 2022 तक, तो ये भी कर सकते हैं। वो तो चांद पे भी पहुंच सकते हैं। मोदी जी का कुछ नहीं पता, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो विपक्ष है वो 2019 के मुकाबले एक बहुत ज्यादा मजबूती से और मुखरता से खड़ा है साथ में। 2019 में जो गठबंधन बना उसको लोगों ने खिचड़ी कहा, पर यह खिचड़ी नहीं है। मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू देती हुई बिरयानी नजर आ रही है। बिरयानी जो जनता इस बारी लेगी, इनका जो ये कम्युनल एंगल है ना, कि एक बिरयानी जैसी चीज को, एक खाने की चीज को भी कम्युनल बना दिया। अभी आप देखिए, वो एक लायन और लायनस, शेर और शेरनी का नाम अकबर सीता रखा गया। आईएफएस फॉरेस्ट ऑफिसर सस्पेंड हो गए। मतलब इतने बड़े बड़े कांड बीजेपी के नेता करें, वो लड़कियों के गैंगरेप करें, वो एमएलए पद से अपने सस्पेंड नहीं होते, लेकिन फॉरेस्ट अफसर 2 जानवरों को कोई नाम देने से सस्पेंड हो गया। और ऐसा क्या नाम दे दिया मुझे तो पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी और जशोदा बेन दे दिया हो कि वो तो कभी साथ रह नहीं सकते। जशोदा बेन के तो यही लिखा है कि उन्हें अकेला ही रहना है। मुद्दे की बात यही है कि विपक्ष आज मजबूत है। इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां साथ खड़ी हैं। नीतीश कुमार सारे उन्हें पलटू राम कहते आए हैं, उन्होंने अपनी इजी रिटायरमेंट के चलते चले गए हैं बीजेपी में, लेकिन और जयंत चौधरी का देखिए, जितना भी उनका मान हो ना हो, उनकी पार्टी का ज्यादा सीटों पे प्रभाव नहीं है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, शिवसेना, शरद पवार जी, एनसीपी, ये सारे के सारे, आरजेडी, ये सारे प्लेयर्स आज भी इंडिया अलायंस में काबिज हैं। सीट शेयरिंग हो गई है, आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी है। देश की सारी विपक्षी पार्टियां मुखर तौर से इस भ्रष्टाचारी, इस कम्युनल और इस एंटी पीपल, एंटी पुअर, एंटी वुमन, एंटी दलित, एंटी ओबीसी पार्टी के खिलाफ आज खड़ी है। देश की जनता को ये दिख रहा है और विपक्ष को अपनी मजबूत आवाज राहुल गांधी
देते चले जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी का जिक्र हुआ है तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में और दक्षिण में मुझे लगता है कि भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला और भारत जोड़ो से काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनता तक वो मुद्दे लेके जा रहा है जो देश की मीडिया उन्हें सुनने नहीं देती। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं कि देश का युवा बेरोजगार है, पिछड़ों को आज भी वंचित रखा जा रहा है, लोगों को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिल रही। तो वो बात जो है ये जनता तक, जब तक जनता को ये नहीं पता लगेगा कि ये पार्टी उनके हकों के लिए नहीं अपने हितों के लिए काम कर रही है, तब तक जनता अपने मत को सही जगह नहीं डालेगी। लेकिन आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनता तक उनके हित की बात, उनके हक की बात, उनकी भागीदारी की बात लेके जा रही है। और देखिएगा 2024 में जो ये फर्जी चाय वाले हैं, जो एक ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे जो रेलवे स्टेशन ही नहीं था, जिन्हें किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, उनकी चाय की टपड़ी होगी ठप। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आएंगी, इस देश में सरकार बनाएगी और देश के लोगों को वो हक देगी जो उनका बनता है। बिल्कुल, तो इसी बात पर मैं आज के सेगमेंट चाय गरम है को समाप्त करने वाली हूं कि जनता हो गई है जागरूक और तीसरी बार जो है भाजपा की चाय गरम नहीं होने वाली है, जैसा कि निखिल जैन जी ने बताया, क्योंकि लोग हो चुके हैं जागरूक और विपक्ष हो गया है मजबूत। तो चलिए आज के सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल आर्टिकल 14 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।